अगर आज आपकी शॉप या फर्म में रोज काम करने वाले लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा, तो प्रॉब्लम वर्कर्स नहीं सिस्टम हो सकता है। एक 100 साल पहले एक इंसान ने बिजनेस और वर्क को मैनेज करने की ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स बनाई थी जिनकी वजह से फैक्ट्रियों की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई। और हैरानी की बात यह है, वही टेक्निक्स आज भी छोटी दुकानों से लेकर अमेज़न और टोयोटा जैसी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। और ये साइंटिफिक टेक्निक्स फ्यूचर में भी बिजनेस ग्रो करने में मदद करेंगी। आज मैं आपको फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की 7 टेक्निक्स बताऊंगा, जिन्हें अगर आप अपनी शॉप और फर्म में अप्लाई करते हैं तो आप अपने और अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे वर्कर्स का काम अच्छे से मैनेज और ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। अगर आप बिजनेस ग्रोथ से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल और पावरफुल स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर का मानना था कि एक ही मैनेजर या शॉप ओनर हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए हर काम के लिए अलग स्पेशलिस्ट होना चाहिए। सोचिए, आपकी शॉप में एक ही आदमी स्टॉक भी देख रहा है, कस्टमर भी हैंडल कर रहा है, स्टाफ को भी समझा रहा है और अकाउंट्स भी मैनेज कर रहा है। ऐसे में मिस्टेक्स होना नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी एक एम्प्लॉय को सिर्फ स्टॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, दूसरे को कस्टमर सर्विस और तीसरे को बिलिंग, तो हर इंसान अपने काम में एक्सपर्ट बनेगा और काम भी तेजी से होगा। राइट पर्सन को राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ही स्मार्ट मैनेजमेंट है। दूसरी टेक्निक है वर्क स्टडी। इसका मतलब है हर काम को ऑब्जर्व करना और देखना कि उसे और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। इसके अंदर 4 सब पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले मेथड स्टडी, मतलब किसी काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका ढूंढना। जैसे अगर कस्टमर को प्रोडक्ट ढूंढने में 5 मिनट लगते हैं, तो शेल्फ्स को इस तरह अरेंज करो कि वही प्रोडक्ट सिर्फ 1 मिनट में मिल जाए। दूसरी है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब है हर काम में कितना टाइम लगना चाहिए, ये मेजर करना। अगर एक ऑर्डर पैक करने में नॉर्मली 2 मिनट लगते हैं, लेकिन किसी एम्प्लॉय को 5 मिनट लग रहे हैं, तो प्रॉब्लम एम्प्लॉय नहीं, प्रोसेस हो सकता है। तीसरी है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब है अननेसेसरी मूवमेंट्स को खत्म करना। अगर एम्प्लॉय को हर बार प्रोडक्ट लेने के लिए शॉप के दूसरे कोने तक चलना पड़ता है, तो उसका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं। प्रोडक्ट्स को स्मार्टली अरेंज करके आप एक दिन में घंटों का टाइम बचा सकते हैं। और चौथी है फटीग स्टडी। टेलर ने कहा था कि थका हुआ एम्प्लॉय कभी भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, इसलिए बीच बीच में छोटे ब्रेक्स, कंफर्टेबल वर्क स्पेस और सही एनवायरनमेंट प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। अगली टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है हर काम का एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड बनाना। जैसे हर कस्टमर को ग्रीट करने का सेम तरीका, पैकिंग का सेम प्रोसेस और बिलिंग का सेम फॉर्मेट। इससे क्वालिटी हमेशा सेम रहती है और कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है अननेसेसरी चीजों को हटा देना। अगर आपकी शॉप में 25 टाइप्स के बैग्स हैं और सिर्फ 5 ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो बाकी को हटा दीजिए। कम कंफ्यूजन, कम कॉस्ट और फास्ट सर्विस। और अब सबसे पावरफुल टेक्निक, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। टेलियर कहते थे कि जो एम्प्लॉय ज्यादा और बेहतर काम करे, उसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मान लीजिए 2 सेल्समैन हैं, एक दिन में 20 प्रोडक्ट्स बेचता है और दूसरा सिर्फ 8। अगर दोनों को सेम सैलरी मिलेगी, तो मेहनती एम्प्लॉय भी धीरे धीरे मोटिवेट होना बंद कर देगा। लेकिन अगर टारगेट अचीव करने वाले को बोनस या इंसेंटिव मिले, तो पूरी टीम और ज्यादा मेहनत करेगी। ये सिर्फ सैलरी नहीं, मोटिवेशन का साइंस। ये टेक्निक्स 100 साल पुरानी जरूर है, लेकिन इनकी पावर आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग और हेल्पफुल रहेगी। अगर आप एक शॉप ओनर हैं या बिजनेस चलाते हैं, तो याद रखिए,
बिजनेस सिर्फ ज्यादा मेहनत से नहीं, बल्कि सही सिस्टम से ग्रो करता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।